गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा समय समय पर आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहे। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.5 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिए हैं, तो 2 नंबर शुरू करते हैं। तो 2 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ। तो तुम लोग निकालो मैथ और अपने कॉपी पेन और शुरू करो। लाओ मैथ लाओ। तो निकालो जल्दी। प्रश्नावली 13.5 क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें एक उदाहरण, इसमें जो है ना उदाहरण भी बनाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट एक उदाहरण है 12 का, ये बनाना ज़रूरी है। तो पहले हम एक्सरसाइज को पूरा कर देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। 13.5 जो ऐच्छिक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, उसी में से सवाल बना रहे हैं। 2 नंबर। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त डैश कर्ण के अतिरिक्त कॉमा को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये क्या है हमारा? एक समकोण त्रिभुज है, समझ गया? और ये किस प्रकार का है? शंकु के आकार का है। यहाँ से यहाँ किस प्रकार का ये बना रहे? शंकु के आकार का। थोड़ा सा इसको बढ़ा लो। और ये नीचे में भी इसको बढ़ाया गया है, और ये भी नीचे में भी शंकु बना हुआ है। देखो ये जो है ना किस प्रकार है, कहा जाए तो ये इस प्रकार है, शंकु के आकार का। समझ में आया? और नीचे से भी इसी प्रकार से बना हुआ है, नीचे से भी इस प्रकार से बना हुआ है। और इसको जोड़ दिया है, जोड़ने पर ये जो बना है ना, ये बना है इस प्रकार से। देखो दिख रहा है 2 शंकु, ये इस प्रकार से बना है। यहाँ जब हम इसको व्यास खींचे इस वृत्त के अंदर में, तो ये क्या होगा? इसके लिए आधार हो गया। यहाँ पे कोण जो बना है ये समकोण, ये चारों कोण जो बना है समकोण। समझ में आया? तो इस त्रिभुज का हम नाम दे देंगे। चलो नाम दो उसका, A B C D। यहाँ क्या देंगे? O दे देते हैं, इसका नाम दे दिए। इस प्रकार से क्या हुआ है? शंकु बना हुआ है। आगे कह रहा है, देखो द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए। पाई का मान भी उपयुक्त लगे प्रयोग कीजिए। उपयुक्त लगे यानी ऊपर में जो पाई का मान रखा है वही पाई का मान इसमें, 1 नंबर क्वेश्चन में जो पाई का मान रखा है ना, वही पाई का मान इसमें रख के इसका शंकु का क्या करना है? 2 शंकु जो है दोनों का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय दोनों एक ही होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है और आयतन निकालने के लिए। 2 शंकु है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आयतन। तो जल्दी से निकालो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आयतन। लिखो यहाँ पे जो दिया है, समकोण त्रिभुज, बात नहीं करेगा कोई। समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः, समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः क्या किया गया है? घुमाने पर, घुमाने से प्राप्त द्विशंकु की विमाएं, द्विशंकु की विमाएं, द्विशंकु की विमाएं। विमाएं का मतलब भुजा, विमाएं का मतलब भुजा। दिया है ना भुजा,
देखो सवाल में क्या भुजा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते ये 4 सेंटीमीटर है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर। चाहे तुमको इसको 3 सेंटीमीटर और मान लो इसको 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब देखो जब विमाएं दिया हुआ है, इसमें कर्ण निकालना है, तो बताओ इसमें कर्ण कौन सा होगा? कर्ण बराबर क्या होता है? देखो इसमें देखेगा तो ये क्या, एक त्रिभुज है ना, ये बीमा और ये बीमा दिया। सबसे बड़ा बीमा त्रिभुज में क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में ये इस प्रकार का त्रिभुज है कि नहीं है, दिख रहा है? तो ये सबसे बड़ा भुजा है ना। तो सब त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? क्या होता है रे? कर्ण होता है। त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कर्ण तो AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर ये दोनों में से ले लो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC पे से हटाएगा स्क्वायर तो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा AB का स्क्वायर। AB कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर। AC बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हटाने पर ये हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। AC बराबर रूट यहाँ जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो AC बराबर कितना निकला? रूट के बाहर 5 सेंटीमीटर। AC कितना निकला? अब तुम लोग ये बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक AC है ना, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, यानी कि OA और OC दोनों को जोड़ने पर AC निकलता है ना। तो OA बराबर कितना होगा? OC बराबर, तो यानी कि यहाँ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। इसका आधा हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5 और ये भी हो जाएगा 2.5। होगा कि नहीं होगा? AC जब 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 2.5, ये भी 2.5, तभी तो हो जाएगा ना। चलो, तो जब तुमको पता है कि ये इस शंकु के बारे में बात करें तो इसके लिए ये क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई हो गया कि नहीं? और ये ऊंचाई, और शंकु में यहाँ पे अब क्या लेना है? ये क्या है रे? आधार। यानी ये त्रिभुज की में देखा जाए, इस त्रिभुज की बात करें AOB में, तो ये क्या हो जाएगा? आधार है। AOB में आधार है ना। और तुमको पता है कि कर्ण मालूम है, ये लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, तो आधार निकाल सकते हैं ना। चलो आगे लिखो। अब क्या करें? सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि भुजा ये जितना है उतने विमा ये भी होगा, ये उतने होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालो, ये निकल जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ABC में देखो, ABC में ऊंचाई कौन है? आधार पहले देखो, आधार BC, आधार BC और ऊंचाई ये है गुना AB। अब देखो 1/2 गुना 20 AC का क्या हुआ रे? क्या दिक्कत है? ऊंचाई अगर इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ ऊंचाई तो ये आ जाता है, होता है कि नहीं? यहाँ देखो त्रिभुज ये ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 1/2 गुना, इसके लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा लंब AC गुना OB, AC गुना OB बराबर में हो जाएगा 1/2 गुना BC गुना AB। अब यहाँ पे मान रखो, देखो दोनों तरफ 1/2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। AC हो जाएगा कितना? AC का मान कितना निकला था? 5 सेंटीमीटर। AC का मान कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। और OB मालूम नहीं है, वो तो हमने बताए हैं कि चलो यहाँ से AC यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 होगा, लेकिन वहाँ पे दिया तो नहीं है।
तो लिखेंगे ओ बी बराबर में बी सी मालूम है कितना है 3 गुना ए बी कितना है 4। अब देखो ओ बी को निकालने के लिए इधर ये गुना में इधर चला जाएगा तो भागा में, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 4/5। देखो 4 तिया 12/5 कट के आ जाएगा 2.5 आएगा या नहीं आएगा जल्दी बताओ। 2.4 आ रहा है, 12 में 5 से भाग दो कितना आएगा 2.04 कितना आ रहा है 2.4। किसका मान आ रहा है 2.4 ओ बी का। तो ओ बी का 2.4 ये जो है यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है ये नीचे यहाँ से यहाँ इसकी ये हमको इसके लिए शंकु के लिए त्रिज्या हो गया ना 2.4। इस शंकु के लिए त्रिज्या हो गया कि नहीं। जो शंकु की त्रिज्या मालूम है ऊंचाई मालूम है और तिर्यक ऊंचाई मालूम है तो इस शंकु का क्षेत्रफल निकाल सकता है ना। यहाँ पे जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब आगे नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए सी निकला, लाइट जलाओ। ए सी निकला है 5 सेंटीमीटर। इसके लिए इस शंकु के लिए यह ऊंचाई हो गया। और यहाँ पे देखो ये ओ बी क्या है, ओ बी एक त्रिज्या है। ओ बी जो निकला है ओ बी बराबर कितना 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर ये ओ बी ये इसका त्रिज्या निकला है, ये 2.4 सेंटीमीटर। समझ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है ना एक बार क्या किए, एक बार इसको मान के ना निकाले हैं यहाँ पे ये आधार। समझ गया। ऊंचाई इसको माने हैं, आधार इसको माने। अगर इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे अगर घुमा दिया जाए इसको ऐसे, तो ये डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा कि नहीं। ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से यहाँ जो ओ बी लिखा है ओ बी, और ये क्या है ये यहाँ से यहाँ ए सी है ना ए सी। ध्यान से देखो तो ये आधार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, होगा कि नहीं है ऊंचाई। तो वही हम पे यहाँ पे ले लिए हैं। समझ गया। तो ऊंचाई हमारा ओ बी जो है 2.4 सेंटीमीटर निकला। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे जो इसका क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे तो इसको हम मिटाएंगे तभी ना निकालेंगे। यहाँ पे तो हमने निकाल लिया, हमको जो यहाँ पे इसके लिए त्रिज्या चाहिए नहीं है शंकु के लिए, तो शंकु की त्रिज्या ओ बी है तो ओ बी हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे हम मिटाएंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जिसको उतारना है उतार लो, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो इसको मिटाते हैं। तो ये कितना निकला था ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ओ बी क्या है ओ बी ये है 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या। ये क्या है शंकु का त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विशंकु की त्रिज्या होगी। द्विशंकु की त्रिज्या यानी आर होगी। कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। द्विशंकु की त्रिज्या होगी ना। द्विशंकु का आयतन, दो को शंकु का दोनों का आयतन बोलो क्या होगा। शंकु ऊपर वाला का नाम ए बी डी, शंकु ए बी डी प्लस शंकु नीचे वाला बी डी सी का आयतन। ऊपर वाला शंकु का आयतन नीचे वाला शंकु का आयतन। बताओ शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस में क्या होगा देखो एच भी तो होता है ना। यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। इसमें देखो इसमें जो एच लिखेगा
एच, तो एच इसमें कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एच बराबर, ये इस शंकु के लिए एच है, इसके लिए हो जाएगा ए ओ, इसके लिए एच बराबर हो जाएगा ओ सी। समझ गया, चाहे ओ ए लिख सकता है या सी ओ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच बराबर के लिए गुना में ए ओ, अब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब गुना इसके लिए नीचे वाले के लिए ओ सी, सी ओ। समझ गया। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, ए ओ प्लस ओ सी। अब तुम लोग बताओ ए और ओ सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये तुमको मालूम है ना, ये यहाँ से यहाँ ए सी होता है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ए सी, लिख सकते हैं कि नहीं। 1/3 है, पाई का मान करा ऊपर जो लिया है वही लेने के लिए, कितना लेने के लिए 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है, आर कितना है देखो ना, आर निकाला हूँ यहाँ पे 2.4 गुना 2.4 गुना ए सी कितना है, ए सी लिखा हो ना यहाँ पे 5। चलो इसको काटो, तो काटो, 23 काटो, जल्दी काटो। देखो यहाँ पे अगर इसको 3 से काटोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.8, इसको गुना करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जब गुना करेगा 30.14 सेंटीमीटर क्यू आयतन है ना, इसीलिए क्यू हो जाएगा, इतना हो गया। इसका आयतन देखो इतना दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों शंकु का। समझ गया। तो यहाँ अब लिखेंगे, यहाँ अब द्विशंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मिटाएंगे तभी ना लिखेंगे, कहीं तो जगह दिख नहीं रहा है। तो यहाँ तक जल्दी लिखो, इसके बाद हम यहाँ से मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी तेजी से लिखो। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने मिटा दिए हैं, लेकिन यहाँ शंकु का आयतन कितना है, द्विशंकु का आयतन, द्विशंकु का आयतन बराबर 30.14 सेंटीमीटर क्यूब आया था कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, अब द्विशंकु का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्विशंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु ए बी डी प्लस शंकु बी सी डी का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह शंकु का क्षेत्रफल और यह शंकु का क्षेत्रफल। समझ गया। तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए। बोलो, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू में क्या होता है रे, पाई आर, जल्दी बोलो, पाई आर एल। एल के जगह हम क्या ले, एल तिर्यक ऊंचाई है ना, है कि नहीं। तो तिर्यक ऊंचाई ये है ना और ये है ना BC, और ये क्या है DC, BC और CD ऐसे भी लिख सकता हो कि नहीं। तो लिखो यहाँ पे, पहले ऊपर वाला का ले लो AB, अब प्लस में हो जाएगा BC, AB प्लस BC। इस शंकु की बात करें तो ये भी तो एक शंकु है ना, इधर से भी एक शंकु है, तो ये ले लो AB प्लस BC, जितना ये है उतने ये है, जितना ये है उतने ये है। समझ गया। तो AB प्लस BC, अब प्लस में हो जाएगा फिर पाई आर, उधर वाला ले लो क्या है AD प्लस DC। चलो जोड़ो, जल्दी जोड़ो। दो को क्या करेगा लेकर, तिर्यक ऊंचाई एक ही ठोलो ना, यही ठोलो, इसको हटाओ, ये BC को हटाओ। शंकु में दोनों तरफ तिर्यक ऊंचाई रहता है ना, इधर भी रहता है इधर भी रहता है, तो एक ही ठो ले लेते हैं, इसमें भी एक ही ठोलो, पाई आर इंटू में इसके लिए ये ले लो BC का मान दिया है ना। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर, क्या बच गया AB प्लस BC।
पाई का मान कितना लिए थे 3.14 गुना आर कितना है 2.4 गुना, इसको दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे कितना मान तो रखना पड़ेगा तभी जोड़ेंगे, 4 + 3, 3.14 गुना 2.4 और गुना हो जाएगा 7। गुना करो तो कितना आता है, जल्दी गुना करो इसको। क्षेत्रफल निकाल रहा है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। गुना करो इसको, यहाँ से यहाँ तक जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे द्विशंकु का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए कितना आया 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल और आयतन यही कह रहा था निकालने के लिए ना, सवाल में क्या कह रहा था निकालने के लिए, आयतन और क्षेत्रफल। तो आयतन निकला 30.14 सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल कितना निकला 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो सवाल में दिया है या नहीं दिया है, इतना इसका आंसर जल्दी देखो, दिया है या नहीं दिया है कि नहीं है, किसी के बुक में नहीं दिया है। चलो मिल गया ना, चलो ठीक है। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और अगले क्लास में जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक एक वीडियो एक एक क्लास में हो रहा है, समझ गया। तो जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक समय समय पर मिलता रहे। तो इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूँ।